हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। संविधान के स्रोत, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी भाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, आरआरबी हो, या बीएसएससी हो, या बीपीएससी हो, एमटीएस हो, एक्सेट्रा और भी एग्ज़ाम, कोई सभी एग्ज़ाम अनिवार्य रूप से इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक ना एक प्रश्न जरूर होते हैं इसमें से। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो पहला लिया गया, संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। जो हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं 6-7 के बुकों में लगे रहते हैं, पीछे में लिखा रहता है, वह किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। मौलिक पुनरावलोकन किससे लिया गया है? तो अमेरिका से। और इसका मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से। न्यायिक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? न्यायालय की स्वतंत्रता, मतलब न्यायालय स्वतंत्र अंग है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई है ना, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल स्वतंत्र है अपने काम के लिए। निर्वाचन, राष्ट्रपति महाभियोग, ये महाभियोग कहाँ से लिया गया कि राष्ट्रपति बना है तो उसे हटाने का भी कोई प्रावधान होना चाहिए। तो उसका प्रावधान महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, ये भी अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपात, जो आपात लगती हैं, वित्तीय आपात है ना, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी वहीं से लिया गया है कि वहाँ भी अमेरिका में उपराष्ट्रपति होते थे, वहाँ से कानून से संग्रह किया गया है अपने संविधान में, भारतीय संविधान में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका गठन किस प्रकार होता है, इसका भी वर्णन आप है ना लिया जो गया है वो अमेरिका से ही लिया गया है इसका भी। अगला पॉइंट हमारे पास है कनाडा। क्या है? कनाडा संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक व्यवस्थाएं। देखिए कई राज्यों का समूह है यहाँ पे, कई राज्यों को मिला के भारत बना है, भारत राज्यों का संघ है। उसी में संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, है ना, जितनी भी अवशिष्ट अलग से जो शक्तियाँ मुख्य रूप से प्रदान होती हैं, वो शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। मुख्य विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर, है ना, जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राज्यपाल को लेकर, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। तो ये सब कनाडा के थे। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अगला हमारे सामने है ब्रिटेन और इंग्लैंड। क्या है? ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, है ना, संघात्मक शासन प्रणाली। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था क्या कि संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया, यानी इंग्लैंड। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कानून आदि बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन से लिया गया है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है ये भी। ठीक है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस, गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द कहाँ से जोड़े गए हैं? कहाँ से लेकर? तो फ्रांस के संविधान से लेकर जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से। अगला पॉइंट हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है प्रस्तावना की भाषा जो है वो ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कानून जो बनाते हैं अगर केंद्र सरकार का वैलिड होता है। ठीक है, और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन जो होता है, राज्य को अलग शक्तियाँ प्राप्त होती, केंद्र को अलग शक्तियाँ प्राप्त होती, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, राज्य के पास कम शक्तियाँ होती हैं, इसका जो बंटवारा किया गया है, ये सारे नियम कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है। संसदीय विशेष अधिकार, संसद की अपने एक अधिकार क्षेत्र होता है,
वह अधिकार क्षेत्र कहाँ से उसकी विशेषताएं ली गई हैं, तो वो ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, संसद को लेकर। संयुक्त बैठक मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों बैठक को राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीसरा अंग है, तीनों को एक साथ बुलाने की जो शक्ति होती है, ये आपका संयुक्त बैठक कहलाता है। ये कहाँ से लिया गया है ऐसी बैठक की चर्चा, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है इस बैठक की चर्चा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, क्या हो गया, अगला टॉपिक हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया, ब्रिटेन है ना, फ्रांस के बारे में। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, दक्षिण अफ्रीका है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब बताइए, संविधान बना तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, उनके सुधार के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा। इसलिए ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया कि संविधान में कोई त्रुटि रह जाए या फिर बाद में सुधार करना हो तो ये संशोधन है ना प्रक्रिया द्वारा सुधार किया जाता है। कहाँ से लिया गया है ये बातें, तो ये ली गई हैं आपका दक्षिण अफ्रीका से। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए, विधि मतलब कानून, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं होती है जैसे अनुच्छेद व्यवस्था है ना, वो सारी कानून व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई, तो जापान से ली गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद व्यवस्था के अनुच्छेद होना चाहिए, कहाँ से ली गई है, तो जापान से। चलिए, रूस, रूस की याद है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है उसका प्रावधान है ना, कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। इसका आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन किस प्रकार होता है उसका मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनीत, आप जानते ही हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने पद मनोनीत किए जाते हैं, उसके बाद कमेंट करके आप लोग बताएं बॉक्स में कि राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं और लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे मेरे बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। देखते हैं आप लोग का प्रश्न क्या जाता है, कितने बच्चे दे पाते हैं जवाब। चलिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निबंधन है ना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निबंधन। कुछ ऐसे होते हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था आपातकाल के दौरान, कुछ अधिकार होते हैं जो आपको मिलता है, कुछ अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, और एक होता है आपका जी सॉरी इस सर मिस्टेक याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में, याद आएगा जैसे ही आपको बता दूंगा मैं। आपातकाल का प्रावधान, जो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके लिए गए हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। एक सभी एग्ज़ाम में कंटिन्यू इसके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि कोई ट्रिक माध्यम में मत जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। याद करने का यही सही ट्रिक है कि आप लिखिए इसको अच्छे से और फिर इसको रिवीजन दीजिए डेली, डेली 10 मिनट देखिए, देखिए आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, पूरी गारंटी है मेरी। देखिए, सभी सर हो या खान सर हो या कोई भी सर हो, जो भी सर पढ़ाते हैं वो अपने टेक्निक को है ना, जाहिर सी आप लोग के सामने से प्रकट कर देते हैं कि आप लोग इस तरह से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए। गुरु कभी किसी चीज़ को छिपाते नहीं है ना। तो आप लोग से एक ही है कि गुजारिश कि आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा ये प्रश्न।